भाई साहब, मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात है दिव्या, कोई परेशानी है? हाँ, आपके भाई साहब, मैं अविनाश जी से तंग आ चुकी हूँ। अपनी गलती मानना तो दूर की बात है, वो तो किसी की बात समझने के लिए भी तैयार नहीं है। आप परसों की लड़ाई ही देख लीजिए। मुझे साफ साफ दिख रहा था कि सारी गलती उनकी थी। ना तो उन्हें शराब पीनी चाहिए थी और ना ही नशे की हालत में इस तरह से आपसे बात करनी चाहिए थी। भाई साहब, आप तो राम हैं, अपने छोटे भाई की गलतियों पे पर्दा डालेंगे ही। लेकिन अविनाश जी को देखिए, आपसे सीख लेने की जगह वो उल्टा आपसे ही उलझ रहे थे। छी, मेरी तो शर्म से नजरें ही झुक गई। नहीं दिव्या, अभी ने उस दिन जो भी कहा हो, लेकिन वो मेरी दिल से इज्जत करता है। अभी जैसा भाई मिलना बहुत किस्मत की बात है। लगता है गर्म लोहे पर हथौड़ा पड़ चुका है। वसु का प्लान काम कर रहा है। कुछ बात कहनी है जादूगर? तो बोलना। वो मैं तो बस ये कहने आई थी कि आपके और देव सर के झगड़े में आप अकेले ना हैं, मैं आपकी ही तरफ हूँ। सच में? तुझे भी लगता है ना कि दादा की इस बार गलती है? और नहीं तो क्या, बड़े हैं इसका मतलब ये नहीं कि तानाशाही करेंगे। और वैसे भी बड़े भाई होने के नाते अपने छोटे भाई की बात सुन लेते, समझ लेते, तो उनका बड़प्पन थोड़ी ना कम हो जाता। नहीं, ऐसी बात नहीं है जादूगर। ऐसा ही है अभी सर। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है यार। दादा ने आज तक कभी मुझे कंट्रोल नहीं किया है, उल्टा मेरी हर गलती को ढका है। मुझे कितनी बार तो मासा की मार से बचाया है, मासा की डांट से बचाया है। भाई साहब, जिन अविनाश जी से मुझे प्यार हुआ था, जिनसे मैंने शादी की, वो कोई और अविनाश जी थे। ये वो है ही नहीं, ये अलग इंसान है। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते थे, और ये मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। आप देखिए ना, ऑफिस लेट जाते हैं, ऑफिस से आते भी नहीं है टाइम से, और अपनी पार्टनर के साथ कुछ शेयर भी नहीं करते। भाई साहब, कभी कभी तो मुझे लगने लगा है कि इनसे शादी करके ना मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया है। दिव्या, तुम ओवर थिंक कर रही हो। अभी की लाइफ में ऐसे फेजेस आते रहते हैं, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। उसकी मासूमियत, उसका भोलापन ही तो उसकी ताकत है। जो उसके दिल में होता है वो बेबाक तरीके से कह देता है। तभी तो शायद उसके और मासा के बीच में कितनी बार बहस भी होती है। हाँ, अभी तुमसे बहुत प्यार करता है, और तुम्हारा उससे शादी करने का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन भाई साहब, मैं कैसे ट्रस्ट कर सकती हूँ? अब देखिए ना, कल तक जो अविनाश जी आपकी तरह बनना चाहते थे, आज आपसे ही झगड़ा कर बैठे हैं। जो आदमी अपने सगे भाई के खिलाफ खड़ा हो गया, तो फिर मैं... ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी अपने भाई के खिलाफ कभी नहीं जा सकता। माना वो मुझसे थोड़ा नाराज है, लेकिन मुझे पता है आज भी अभी के दिल में मेरे लिए वही प्यार और वही सम्मान है। ट्रस्ट मी। हम बहुत छोटे थे, तब से अभी बोलता आया है, भाई बोला भगवान बोला। सालों पहले मासा और पापासा ने एक छोटी गाड़ी खरीदी थी। पापासा ने पीछे कांच पर मेरा और अभी का नाम लिखवाया था। मासा ने वहां पे स्वास्तिक बनाया था। 10 साल की अभी को लगा कि उसे भी कुछ लिखना चाहिए, तो उसने अपने कंपास से अपनी फेवरेट लाइन लिख दी, भाई बोला भगवान बोला। नई गाड़ी को खराब होते देख मासा को बहुत गुस्सा आया। मासा ने खूब डांटा उसे, 1-2 लगाए भी, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी, क्योंकि उसकी गलती नहीं थी। उसके लिए तो ये जिंदगी का मूल मंत्र था, जो वो आज तक फॉलो करता आया है।
सच में मैं बहुत लकी हूं कि मुझे अभी जैसा छोटा भाई मिला। और जब मासा ने मुझे मारा तो दादा मासा से रूठ गए। उन्हें पता था मेरी गलती नहीं है। उन्होंने गाड़ी में बैठने से मना कर दिया, और जब दादा नहीं बैठे तो मासा नहीं बैठी। वो गाड़ी कई महीनों तक ऐसी खड़ी रही, कोई नहीं बैठा उसके अंदर। एंड में पापा ने उस गाड़ी को बेच दिया। सच कहूं ना जादूगर, तो दादा जैसा बड़ा भाई ना कहीं हो ही नहीं सकता। अभी सर के मन की परतें तो खुलने लगी हैं, बस देव सर भी पिघल जाएं। और उस दिन मुझे समझ आ गया था कि मेरा छोटा भाई अभी सिर्फ मुझे प्यार ही नहीं, मेरी भक्ति करता है, जो साये की तरह जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। सच कहूं तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम दोनों भाइयों के बीच बोलचाल बंद हो जाएगी। और गलती तो मेरी है। अरे वो तो छोटा है, ना समझी करेगा। मुझे बात को संभालना चाहिए था, मुझे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। पर तो अभी भी देर कहाँ हुई है भाई साहब? तुम सही कह रही हो, मुझे इस बात को अभी खत्म कर देना चाहिए। मैं अभी से मिलके आता हूं। सॉरी दादा। सॉरी अभी। सॉरी दादा। सॉरी अभी। मुझे उस दिन पेशेंस से काम करना चाहिए था और दिव्या के सामने ऐसे तुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आप प्लीज सॉरी मत बोलो दादा, गलती मेरी है। बदतमीजी मैंने की थी आपके साथ। मुझे आपसे उस लहजे में बात करने का कोई हक नहीं है। क्या आपने इस छोटे भाई को माफ कर दोगे? अभी तो उस दिन अगर पीकर नहीं आता तो शायद बात इतनी बढ़ती ही नहीं। और तुझे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलना। तो नॉर्मली आके जब कुछ कहता है तो मैं नहीं सुनता क्या? उस दिन तेरी हालत बहुत खराब थी, बोलना तो दूर, तुझसे खड़ा नहीं होया जा रहा था। और तूने जिस तरह दिव्या को धक्का दिया, मेरा हाथ अपने आप उठ गया। दिव्या जी आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। अपनी परसों की हरकत के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे आपके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन प्लीज़ आप लोग मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने शराब को टच तक नहीं किया था। अविनाश जी, सॉरी बोल के बात को खत्म कीजिए, बस झूठ बोल के बात को बढ़ाइए मत। अरे दिव्या जी, मैं झूठ क्यों बोलूँगा यार? मैं दादा से ना 1000 बार सॉरी बोलने को तैयार हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मैंने शराब नहीं पी तो मैंने नहीं पी। आप अभी भी अपनी बात पे अड़े हुए हैं। अविनाश जी, जब आपको याद नहीं है कि उस रात क्या हुआ था, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपने नहीं पी थी? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा आप साबित क्या करना चाहते हैं। अरे क्या मेरे कमरे में जाइए ना अभी। अच्छा ठीक है, आप मुझे खुद बताइए कि अगर आप पूरे होशो हवास में होते तो क्या आप मुझे धक्का मारते? जी आप जानती हैं मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। मैं कभी सपने में भी आपको हर्ट करने का नहीं सोच सकता। और फिर भी मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ, मैंने शराब को टच नहीं किया था परसों। अब और कुछ मत कहिए आप। भाई साहब, अविनाश जी मेरी झूठी कसम कभी नहीं खा सकते। इसका मतलब उस रात को कुछ तो हुआ था। तो क्या हुआ था इसका पता आप ही लगा सकते हैं। देव सर, हरे को भी लगता है कि अभी सर सच कह रहे हैं। शायद सच कुछ और ही है। अभी मुझे सब बताओ, उस दिन क्या हुआ था? जो हुआ था सब कुछ आपके सामने ही है, उसके अलावा तो मुझे और। प्रसाद को कभी ना नहीं कहते।
उस दिन जब मैं आपके पास रूम में आ रहा था उससे पहले मेघा मेरे कमरे में आई थी, वो प्रसाद वाला लड्डू लेकर के, जो शायद आप सबने भी खाया होगा। बस मैंने वही लड्डू खाया था, उसके बाद मेरा सर ऐसा घूमा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। भाई सच में मेघा ने तुझे लड्डू दिया था? अरे दादा 1000% यार। तो इसका जवाब अब मेघा ही देगी। चुप रहने से हमारे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, पर आपसे बोल ही देती हूँ, जो मेघा है ना बड़ी खतरनाक है। खतरनाक लोगों से दोस्ती और सीधे लोगों से दुश्मनी हमेशा फायदे वाली होए है। क्या हुआ काकी साहब? क्या आप? काकी साहब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज। और आप बोल क्यों नहीं रही है? बोलकर बताइए ना। मेघा, बात करनी है तुमसे अभी। हाँ देव, आओ बैठो ना। नहीं, कुछ पूछना है तुमसे और मुझे इसका सच्चा और सीधा जवाब चाहिए। अरे वाह, कोई नया ड्रामा शुरू होने वाला है के? मजा आएगा। हाँ, ऐसा भी क्या पूछना है देव? बोलो। तुमने अभी को लड्डू खिलाया था? लड्डू? हाँ, वो हमारी एंगेजमेंट के बाद मैं मंदिर गई थी तो वहीं का प्रसाद दिया था मैंने अभी को। क्यों? क्या हुआ? प्रसाद के लड्डू से अभी को नशा कैसे हो गया? नशा? हमारे को भी आग में घी डालना था, पर कैसे बोलूं? मयूर जी को भी आज ही मौन व्रत करवाना था के? ये तुम क्या बोल रहे हो देव? मैंने तो वो सबको दिया था, माँ साहब, पापा साहब, काको साहब और सारिका काकी साहब को भी तो दिया था। बताइए ना काकी साहब, मैंने आपको भी तो दिया था ना लड्डू? हमारे को इसने कब लड्डू दिए थे? झूठी। पर अगर सच बोलूंगी तो यो हमारे पीछे पड़ जाएगी, इससे अच्छा तो झूठ ही बोल देती हूँ। काकी साहब तो मुंह से बोलिए, नहीं तो चुप रहिए। अरे हाँ, 2 लड्डू खाए थे मैंने, वो भी बड़े स्वादिष्ट थे, पर हमारे को तो उससे कुछ नशा ना हुआ। हाय मेरा राम जी, हमारा मौन व्रत टूट गया और चौहान खानदान की सबसे रौबदार बहू बनने का सपना फिर से टूट गया। इनकी भली हो। तो इसका मतलब है कि आप सबको मुझ पे शक है कि मैंने कुछ लड्डू में मिलाया था। अभी तुम मेरे लिए मेरे छोटे भाई जैसे हो, मतलब मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी? और मुझे ये सब करके क्या मिलेगा? और देव, तुम्हारी होने वाली बीवी हूं मैं, तुम्हें भी मुझ पे शक है? नहीं मेघा, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ, मैं बस पूछ रहा हूँ क्योंकि किसी ने गड़बड़ तो जरूर की है और जब तक मैं इस बात का सच पता नहीं कर लेता मैं चुप नहीं बैठूंगा। हाँ तो ठीक है ना, इस बात में मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और सच का पता लगाऊंगी। पर मुझसे ऐसे सवाल पूछने का क्या मतलब हुआ देव? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? कम से कम मुझ पर उंगली उठाने से पहले एक बार सोचा तो होता। So hurt. सॉरी मेघा। हमारे को अच्छे से पता है मेघा मैडम कि देव सर का शक बिल्कुल सही है। अभी तो कोई सबूत ना है हमारे पास, पर बहुत जल्द
आपका असली रूप सबके सामने लेकर आऊंगी मैं। सा, हम देव और मेघा की शादी में ज्यादा देर नहीं करना चाहते हैं। बस एक बार ये बोर्ड मीटिंग खत्म हो जाए, हम जल्द से जल्द शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। ठीक है चंदा, हम गुरुजी को बुला के शादी की तारीख निकलवा लेते हैं। सा, करिश्मा की वजह से हमारे परिवार को जो कुछ भी झेलना पड़ा उसे भूले नहीं हैं हम। इसलिए इस बार हम सब कुछ शांति से करना चाहते हैं। बस हमारे दोनों बेटे खुश रहने चाहिए। चंदा, सब कुछ तुम्हारी पसंद से हो रहा है। मेघा को भी तुमने चुना है, इसलिए निश्चिंत रहो, सब कुछ ठीक ही होगा। देवर साहब, आज की मीटिंग की सारी तैयारियां हो गई? जी भाभी साहब, सब सेट कर दिया है, बस इन्वेस्टर्स आने वाले हैं। लेकिन भाभी साहब, क्या बात है? मुझे उनकी बातों से लग रहा है कि वो हमारी सुनने नहीं, अपना फैसला सुनाने आने वाले हैं। सत्तू को लेकर इन्वेस्टमेंट बंद करने वाले हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के इतिहास में पहली बार होगा। भाभी साहब, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब कि देव का डर सही था। सत्व देव का बनाया हुआ ब्रांड है। इस ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए उसने दिन रात दिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बात न मानकर हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये देखो चंदा, पिछले 15 दिनों में सत्व की सेल्स कितनी नीचे गई है। भाई साहब, एक बात समझ नहीं आ रही है, एक ब्रांड एम्बेसडर चेंज करने से इतना फर्क कैसे पड़ सकता है? मयूर, बिजनेस में कब किस बात से फर्क पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बस इतना तय है कि हालात को संभालना होगा, वरना चौहान ग्रुप के दुश्मन इस सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं। हमारा फैसला इतना गलत कैसे हो सकता है? चिंता किसी भी समस्या का हल नहीं है। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। देवर साहब, देव का आज इस मीटिंग में होना बहुत जरूरी है, उसे भी बुला लीजिए। जी भाभी साहब, मैं कॉल करता हूँ। मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ, मैंने शराब को टच नहीं किया था परसों। मेरी बात पे भरोसा करने के लिए थैंक्स दिव्या जी। आपने मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाई, बस बहुत है। मैं जानती हूँ कि आप मेरी झूठी कसम कभी खा ही नहीं सकते। बस अपने आप पे शर्मिंदा हूँ कि मैंने आप पे शक किया। आई एम सॉरी। दिव्या जी, आपकी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। और ना, आज से आप और मैं एक दूसरे को एक वादा करते हैं कि चाहे जो भी हो, हम एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, पूरे दिल से एक दूसरे की बात सुनेंगे, बिना सवाल किए एक दूसरे पर भरोसा करेंगे। और ना, एक दूसरे से झूठ कभी नहीं बोलेंगे। चाहे सच कितना भी कड़वा हो, लेकिन आकर के ना एक दूसरे से शेयर जरूर करेंगे। प्रॉमिस? मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, हम मिलकर हल करेंगे। प्रॉमिस। अदिति पेन ड्राइव के लिए कॉल कर रही है, पर अभी नहीं। ये मोमेंट मेरा और दिव्या जी का है। अदिति से बात बाद में कर लूंगा। ये आदमी अब मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। अगर इसे फिर से नहीं फंसाया तो भंवर सर का आगे का प्लान कैसे पूरा होगा?
कुछ तो करना पड़ेगा। देव और रवि का झगड़ा फिलहाल तो सुलझ गया, पर इस टेस्ट से इतना तो पता चल ही गया कि चंद्रिका सिंह चौहान के राम लखन को आपस में भिड़ा देना इतना मुश्किल भी नहीं है। बस प्लान थोड़ा सॉलिड होना चाहिए। इस कुर्सी पे कैसे बैठ गई आप? इस पर देवी हुकुम बैठती है। चलिए उठिए यहाँ से। नहीं उठूंगी। क्या कर लोगी तुम? औकात है कुछ करने की? तुम्हें याद है कैसे मैंने तुम्हारा मुंह काला करवाया था? भूल गई क्या? और तुम्हारी ब्रांड एम्बेसडर की कुर्सी भी तो मैंने ही छीनी थी, याद है ना? अरे तुम्हें तो मेरा सच भी मालूम है। क्या किया तुमने? और जब तब कुछ नहीं कर पाई तो अब क्या कर लोगी मिस वसुधा सोलंकी?